पति के संपत्ति के बारे में सबको पता है कि यदि पति का संपत्ति है और पति के अकाल मृत्यु के बाद वो संपत्ति किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होना है या किसको किसको उस संपत्ति का हिस्सा मिलना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि संपत्ति पत्नी का हो और पत्नी का अकाल मृत्यु हो जाए बिना कुछ वसीयत लिखे, तब वो संपत्ति किसको किसको मिलेगा? क्या वो संपत्ति पति को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किस कंडीशन में मिलेगा? कौन सी ऐसी संपत्ति है जो किसी कीमत पे भी पति को नहीं मिलेगा? तो ऐसी बहुत सारी बातें, कानूनी बातें होती है जो आए दिन समाज में होता रहता है, और आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह बिल्कुल नई बात लगेगा आपको, शायद बहुतों ने सोचा भी नहीं होगा और बहुतों को ऐसी जानकारी होगी भी नहीं। तो आज का चर्चा का विषय यही है कि आखिर पत्नी की संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, या कौन सी ऐसी संपत्ति है पत्नी के पास जो कि उसके मृत्यु के बाद पति को नहीं मिल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शायद ये जीवन में कभी किसी को काम आ जाए। संपत्ति आमतौर पर दो तरह का होता है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली वो अचल संपत्ति की बात है। अचल संपत्ति मतलब कि जिसकी मोबिलिटी नहीं होती है, जो स्थिर होता है और जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो यदि पत्नी के नाम पे एक प्लॉट है, या पत्नी अपने पैसे से कमा करके, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से खरीदा हो, या उसे किसी ने गिफ्ट दिया हो, या कहीं से ट्रांसफर होकर उसके पास आया हो, और वो उसकी पत्नी का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो, ऐसे में यदि पत्नी का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो वो संपत्ति आखिर किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आखिर वो संपत्ति का अगला मालिक कौन होगा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वो संपत्ति जिसे पत्नी ने खरीदा है अपने कमाई से, अपनी बचत से, वो संपत्ति यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में वो संपत्ति का जो बंटवारा है पति और उनके बच्चों के बीच में बराबर बराबर हिस्सों में होता है। जैसे किसी औरत की संपत्ति 6 बीघे जमीन है और उसके पास 2 लड़के या एक लड़का एक लड़की और उसका पति जीवित है, पत्नी गुजर गई है। ऐसे में उस संपत्ति का बंटवारा का एक हिस्सा पति को जाएगा, दूसरा हिस्सा उसके बेटी को और तीसरा उसका बेटा को। यदि उस औरत के पास संपत्ति कहीं से गिफ्ट होके आया हो, जैसे उसके ससुर ने दिया हो, या किसी रिश्तेदार ने दिया हो, या किसी कहीं से उसका गिफ्ट होके आया हो, वैसे केसेस में भी ये संपत्ति जो है वो उसका बंटवारा इसी प्रकार से होगा, जैसे एक हिस्सा उसके पति को मिलेगा, दूसरा हिस्सा उसके बेटे को मिलेगा, तीसरा हिस्सा उसकी बेटी को मिलेगा। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसा भी है जो उस महिला के पास आया हो और उसका बंटवारा पति में नहीं हो सकता है, उसका हिस्सा पति को नहीं मिल सकता है। ऐसा कौन सा वो संपत्ति है वो मैं बताने जा रहा हूं। यदि कोई संपत्ति महिला के पियर से आया हो, या उसके महिला के पिताजी ने अपनी बच्ची को गिफ्ट दिया हो, या महिला के भाई ने अपनी बहन को गिफ्ट दिया हो, वो संपत्ति में किसका किसका अधिकार होगा और किसका अधिकार नहीं होगा उस महिला के मृत्यु के बाद। ऐसे संपत्ति जो उसके मायके से उसके भाई ने दिया हो, उसके पिता ने दिया हो, ऐसे संपत्ति में उसका पति का अधिकार नहीं होता है, उसमें उसके बच्चों का अधिकार केवल होगा। यदि उसके 3 बच्चे हैं तो वो संपत्ति केवल 3 भाग में बटेगा, 4 बच्चे हैं तो 4 भाग में बटेगा, 1 बच्चा है तो वो संपत्ति उस बच्चे के नाम
पे जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उस महिला का कोई बच्चा नहीं है, तब क्या होगा? ऐसे केसेस में भी वो संपत्ति उसके पति को नहीं जा सकता है। ऐसे में वो संपत्ति वो रिटर्न हो जाता है, या तो उसके भाई के पास चला जाएगा, या फिर उसके पिताजी के पास चला जाएगा, या उसकी बहन होगी उसके पास चला जाएगा। यदि उसकी बहन नहीं है या उसका भाई नहीं है, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बच्चों के पास ये प्रॉपर्टी वापस चला जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी उसके पति को नहीं मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पत्नी की संपत्ति पे किसका किसका अधिकार है, और कौन सा संपत्ति जो पत्नी को है, पत्नी के पास है या पत्नी का है, और उसमें उसका हस्बैंड को, उसके पति को वो संपत्ति का हिस्सा नहीं मिल सकता है, या वो उसका पति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। तो कैसा लगा ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।